Hello children, my name is Shivani Shukla. Once again, welcome to all of you in JDSSM Civil Lines Prayagraj Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. In the previous class, I had taught you letters A to E. Today, I am going to teach you letters F to R. So let's start. Today, our first letter is F. F for fish. यहाँ पर इस पेज में आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें फिश बना हुआ है. फिश में कई सारे कलर्स हैं. फिश को हिंदी में हम मछली कहते हैं. जैसे यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, येलो भी है, वाइट है. फिश में के अंदर ग्रिल्स होती हैं जिससे वो सांस लेती है, क्योंकि वो पानी में रहती है ना. तो पानी में जो ग्रिल्स होती हैं उसके अंदर वो सांस लेने में उसकी सहायता करती हैं. द नेक्स्ट लेटर इज नेक्स्ट वर्ड इज एफ फॉर फैन. फैन का यूज हम कब करते हैं? जैसे अभी समर का सीजन चल रहा है ना, हमें जब गर्मी लगती है तो हम फैन को ऑन करते हैं और हमें तब ठंडी ठंडी हवा मिलती है. तो फैन का यूज हम गर्मी से राहत के लिए करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एफ फॉर फॉक्स. FOX. फॉक्स को हिंदी में हम बोलते हैं लोमड़ी. फॉक्स भी वाइल्ड एनिमल है क्योंकि यह फॉरेस्ट में रहती है. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग. फ्लैग को हिंदी में हम झंडा कहते हैं. फ्लैग में कितने कलर्स हैं? 3 कलर्स हैं. फर्स्ट कलर इज ऑरेंज, सेकंड कलर इज वाइट एंड थर्ड कलर इज ग्रीन. तो इस फ्लैग में कितने कलर्स हैं? 3 कलर्स हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉग. अविका, ये बताइए, फ्रॉग को आपने देखा है क्या? देखा है. कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है. और ये कहाँ रहता है? ये पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है. नेक्स्ट वर्ड इज एफ फॉर फ्लावर. यहाँ पर किस कलर का फ्लावर बना हुआ है? पूर्वा बताइए. वेरी गुड. ये फ्लावर रेड कलर का है. इस फ्लावर का नेम है हिबिस्कस. हिंदी में इसे हम गुड़हल कहते हैं. ये रेड कलर का होता है. इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी भी नहीं होती और बहुत छोटी भी नहीं होती. ये मीडियम साइज की होती हैं. नेक्स्ट लेटर इज जी. जी फॉर गर्ल. इस पिक्चर में दिख रहा है ना, एक गर्ल का पिक्चर बना हुआ है. जैसे इस क्लास में अविका, पूर्वा, ईशानवी, ये सभी क्या हैं? गर्ल्स हैं. गर्ल को हिंदी में हम बोलते हैं लड़की. नेक्स्ट वर्ड इज जी फॉर गोट. गोट को हिंदी में हम बोलते हैं बकरी. जैसे हम गाय को चारा खिलाते हैं, ध्यान रखते हैं उसका, वैसे ही बकरी को भी हमें चारा खिलाना चाहिए और बदले में बकरी भी हमें दूध देती है. कहते हैं बकरी का दूध हमें हमारी कई बीमारियों से रक्षा करता है. नेक्स्ट वर्ड इज जी फॉर ग्लास. अभ्युदय, बताइए, आप पानी किसमें पीते हैं? वेरी गुड. ग्लास में पानी पीते हैं हम. तो ग्लास का यूज हम पानी पीने के लिए करते हैं, जूस पीने के लिए करते हैं. मैंगो शेक आप लोग किसमें पीते हैं? ग्लास में पीते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज जी फॉर गणेश. आज कितने बच्चे पूजा करके आए हैं घर में? बहुत सारे बच्चे पूजा करके आए हैं. वेरी गुड. ये गणेश भगवान है. जब हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले उसमें पूजा गणेश भगवान की होती है. गणेश भगवान को मोदक बहुत पसंद है. आप लोगों को मोदक पसंद है क्या? पसंद है. वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड इज जी फॉर ग्रास. ग्रास को हिंदी में हम बोलते हैं घास. यहाँ पर ग्रास का कलर कैसा दिख रहा है आप सभी को? ग्रीन कलर का. घास हरे कलर की होती है. लास्ट वर्ड इज जी फॉर ग्रेप्स. ग्रेप्स को हिंदी में हम बोलते हैं अंगूर. पूर्वा, बताइए, ग्रेप्स कैसे लगते हैं खाने में? वेरी गुड. ग्रेप्स हमको खाने में कभी कभी खट्टे भी लगते हैं और कोई कोई ग्रेप्स मीठे भी होते हैं. और ये किस कलर का है? ग्रीन कलर का है. नेक्स्ट लेटर इज एच. एच फॉर हनुमान.
यहाँ पर देखिए हनुमान जी की पिक्चर बनी है। हनुमान जी ने कौन सा काम किया था? ये राम जी के भक्त हैं। हम लोग बहुत से भगवान की पूजा करते हैं ना, तो ये वैस राम हनुमान जी भगवान राम की पूजा करते हैं, और ये भगवान राम के लिए, लक्ष्मण के लिए उन्होंने बहुत सी सहायता की थी उनकी। और जब लक्ष्मण जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो ये पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए थे उनकी रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज एच फॉर हट। हट मीन्स झोपड़ी। जैसे हम लोग यहाँ पर पक्के मकानों में रहते हैं, हम लोग के हाउस जो बने होते हैं वो ईंट के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। वैसे ही गांव में कुछ लोगों के घर घास फूस से और झाड़ियों से बने होते हैं, उसे हम हट कहते हैं। हट को हिंदी में हम झोपड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हैट। कल मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, सी फॉर कैप। कैप को भी हिंदी में हम टोपी बोलते हैं, हैट को भी हम टोपी बोलते हैं, लेकिन जो कैप बनी होती है उसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। और ये हैट जैसा दिख रहा है पिक्चर में आप सभी को, पूरी तरह से गोल है, इसके चारों तरफ भी सर्किल का शेप बना हुआ है, इसको हम हैट बोलते हैं। इसे भी हम कभी कभी स्टाइल में अच्छा दिखने के लिए लगाते हैं, और कभी कभी धूप से बचने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एच फॉर हैन। ये भी एक बर्ड है। किस कलर की दिख रही है शानवी? वेरी गुड, ये ब्राउन कलर की है। इसके सर के पास रेड कलर की कलगी है, और ये सुबह सुबह जगाने का भी काम करती है। ये हमें क्या देती है? एग देती है। नेक्स्ट वर्ड इज एच फॉर हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में हम घोड़ा कहते हैं। कितने लेग हैं इसके? 4 लेग्स हैं। और ये किस कलर का है? ब्राउन कलर का है। हॉर्स सबसे तेज दौड़ता है, और कभी कभी ये हमारे काम करने में भी हेल्प करता है। लास्ट वर्ड इज हाउस। हम लोग कहाँ रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं। जिस घर में हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं हाउस। जो मकान बना होता है उसे इंग्लिश में हम हाउस कहते हैं। Here is given a एक्टिविटी। अभी तक आपने जितने भी लेटर्स पढ़े उनसे रिलेटेड एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, ये देखने के लिए कि आप सभी भैया को इतने लेटर्स अच्छे से आ गए हैं या नहीं। जैसे देखिए, फर्स्ट लेटर यहाँ पर जो दिया गया है वो है सी, और दूसरी तरफ पिक्चर है ग्रेप का और क्रो का। तो आप सभी को पता है ना, सी से क्या स्टार्ट होता है? सी फॉर क्रो। तो हम सी को किससे मैच करेंगे? सी को हम क्रो से मैच करेंगे। इस तरह आप सभी के पास जो बुक है उसे खोलेंगे और सी को क्रो से मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेटर इज जी। जैसा कि जी फॉर क्या होता है? ग्रेप्स होता है। ग्रेप्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? जी से। तो हम जी को मैच करेंगे ग्रेप्स से। जस्ट नीचे उसके देखेंगे लेटर है ई, और दूसरी तरफ पिक्चर बना है। एक पिक्चर है डॉल का, दूसरा पिक्चर है एग का। तो ई से क्या स्टार्ट होता है? किसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है? एग की स्पेलिंग स्टार्ट होती है। तो हम ई को मैच करेंगे एग से। ईशानवी अब बताइए, हम डी को किससे मैच करेंगे? वेरी गुड, डी को हम मैच करेंगे अब डॉल से, क्योंकि डॉल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? डी से स्टार्ट होती है। अब दूसरी साइड देखेंगे, यहां पर पिक्चर बना है फिश का, और एक पिक्चर बना है एप्पल का। तो ए से कौन सी स्पेलिंग स्टार्ट होती है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। तो यहाँ पर पिक्चर है एप्पल का, तो हम ए को मैच करेंगे एप्पल से। और अब फिश की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एफ से, तो हम फिश को मैच करेंगे एफ से। नेक्स्ट पिक्चर इज हैट। तो हैट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एच से। तो हम हैट को एच से मैच कर देंगे।
और बॉल को बी से मैच कर देंगे। ये आपकी एक्टिविटी थी जो आपकी बुक में दी हुई है, इसको आप अपनी बुक में इसी तरह मैच कर लेंगे। नेक्स्ट लेटर इज आई। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम कितने भैया यहाँ पर खाते हैं? सभी खाते हैं। वेरी गुड। समर में तो सभी को आइसक्रीम पसंद होती है खाना। तो आई फॉर आइसक्रीम। नेक्स्ट वर्ड इज आई फॉर आइस। आइस को हिंदी में हम बोलते हैं बर्फ। अच्छा ये बताइए, जब आपको मम्मी कोई जूस बना करके देती हैं या शरबत बना कर देती हैं, मैंगो शेक बना कर देती हैं, तो उसमें और कोई चीज ऐड करती हैं क्या? यस, वेरी गुड। उसमें मम्मा आइस क्यूब डालती हैं जिससे वो और ठंडा हो जाए और पीने में अच्छा लगे। नेक्स्ट वर्ड इज आई फॉर आयरन। जब आप स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो मम्मा आपकी यूनिफॉर्म पर क्या करती हैं? आयरन करती हैं, जिससे आपके कपड़े अच्छे लगे देखने में और आप और सुंदर लगे। तो आयरन को हिंदी में हम बोलते हैं इस्त्री करना। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिया। हमारी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। और इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। हम अपने देश को भारत माता कहकर भी बुलाते हैं। इंग्लिश में उसे हम इंडिया बोलते हैं। तो हम सभी क्या हैं? वी आर इंडियंस। हम सभी भारतीय हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इडली। आई फॉर इडली। मम्मा आपको ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ बना कर देती हैं। कभी पोहा बना कर देती हैं, उपमा बना कर देती हैं और कभी इडली बना करके देती हैं। इडली किससे बनता है? चावल से मम्मी बना करके खिलाती है ना आप सभी को। कितने बच्चों को इडली खाना पसंद है? सभी को। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेक्ट। अब तो समर आ गया है ना, तो समर में मॉस्किटोज भी आते हैं ना जो आपको काटते हैं। चींटियां आपने देखी हैं, बटरफ्लाई देखी है, कॉकरोच देखा है। इन सभी को हम इंसेक्ट बोलते हैं। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा। नेक्स्ट लेटर इज जे। जे फॉर जोकर। जोकर का पिक्चर सबको दिख रहा है? वेरी गुड। जे फॉर जोकर। जब आप सर्कस में जाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है देखने को? जोकर मिलता है देखने को, जो आपको बहुत एंटरटेन करता है, हंसाता है, बहुत तरह की एक्टिविटीज करता है ना। नेक्स्ट वर्ड इज जे फॉर जार। मम्मा घर में सामान डब्बे में रखती है ना, जैसे चीनी, नमक और भी बहुत कुछ। लेकिन जो डब्बा कांच का बना होता है उसे हम जार कहते हैं इंग्लिश में। जे फॉर जार। नेक्स्ट वर्ड इज जैम। जे फॉर जैम। जैम तो आप लोगों को बहुत पसंद है ना। किस पे लगाकर खाते हैं? हाँ, ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, पराठे में लगा करके खाते हैं। जे फॉर जैम। ये बहुत से फ्रूट से मिलकर के बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज जे फॉर जग। जग में हम क्या लेते रखते हैं? पानी रखते हैं, जूस रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जे फॉर जैकेट। जैकेट हम कब पहनते हैं? अभी कोई जैकेट पहन के आया है क्या? नहीं, क्योंकि अभी समर सीजन है। जैकेट हम विंटर सीजन में पहनते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे। तो ठंड से बचने के लिए हम जैकेट पहनते हैं। लास्ट वर्ड इज जे फॉर जैकॉल। जैकॉल इज अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि ये कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। आपने यहाँ कहीं देखा है क्या अपने आसपास? जैसे डॉगी को देखते हैं, कैट को देखते हैं। नहीं देखा है ना, क्योंकि ये तो यहाँ रहता ही नहीं है। ये कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में रहता है। जैकॉल को हिंदी में हम बोलते हैं सियार। नेक्स्ट लेटर इज के। के फॉर कृष्ण। कृष्ण जी को तो सभी पहचानते हैं ना। जब जन्माष्टमी आती है तो उस दिन कितने सारे भैया बहन कृष्ण जी बनते हैं ना। मम्मा आपको कृष्ण जी बनाकर तैयार करती है ना। कृष्ण जी
गाय की सेवा करते थे। और क्या बजाते हैं कृष्ण जी? मुरली बजाते हैं। एक बार सभी बच्चे मुरली बजा करके दिखाएंगे। ऐसे रखिए, फिंगर को अपने होठों पर रखिए इस तरह। वेरी गुड। तो कृष्ण जी मुरली, उनके पास बांस की बांसुरी होती थी जिसे वो बजाते थे। नेक्स्ट लेटर इज के फॉर की। जब ताला कहीं जाना होता है घूमने के लिए हमें, और घर में कोई नहीं रहता, तो मम्मा गेट पर लॉक लगाती हैं। और वो लॉक किससे खुलता है, किससे बंद होता है? की से बंद होता है। या फिर जो घर में अलमारी होती है उसे किससे बंद करते हैं हम? की से बंद करते हैं। की को हिंदी में हम चाबी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज के फॉर काइट। काइट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पतंग। काइट कैसे उड़ती है? डोरी लगाते हैं, उसमें चरखी होती है, और फिर उसे ऐसे से करना पड़ता है, फिर हम उसको इस तरह खींचते हैं, तब जाकर के कहीं पतंग उड़ती है। काइट भी अलग अलग कलर्स की बनती है ना, पॉलीथीन्स की भी होती है, कागज की भी बनती है। यहाँ पर काइट किस कलर की बनी है? वेरी गुड, यहाँ पर रेड एंड ब्लू कलर की काइट बनी हुई है। नेक्स्ट वर्ड इज किंग। के फॉर किंग। किंग को हिंदी में हम बोलते हैं राजा। आपने सुना है ना कि अयोध्या के राजा कौन थे? हाँ, वेरी गुड, अयोध्या के राजा दशरथ थे। और दशरथ के पुत्र कौन थे? राम जी थे, जिनके बाद दशरथ जी के बाद कौन राजा बना था? राम जी राजा बने थे। और राजा जब के पास बैठने के लिए एक बहुत बड़ी सी चेयर होती है, उसमें रत्न जड़े होते हैं, जिसे हम चेयर नहीं बोलते, सिंहासन कहते हैं। और उनकी सलाह देने, उनके मुकुट सर पर एक क्राउन टाइप का होता है जिसे हम मुकुट कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े होते हैं। उनके पास उनको सलाह देने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जिन्हें हम मंत्री कहते हैं। और युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक भी होते हैं उनके पास। नेक्स्ट वर्ड इज के फॉर केटल। केटल तो आप सबके घर में होगी ना, हाथ उठाइए जिनके पास घर में केटल सबने देखी है। वेरी गुड, सबके घर में केटल है। केटल में क्या रखते हैं हम? चाय रखते हैं। चाय अगर हमें गरम गरम पीनी है, कोई जब गेस्ट हमारे घर में आते हैं, तो हम टी को किस में करके लेकर जाते हैं? केटल में करके लेकर जाते हैं। और किस में सर्व करते हैं? कप में देते हैं। लास्ट वर्ड इज के फॉर कंगारू। कंगारू भी हमको जल्दी अपने आसपास देखने को नहीं मिलता है, ये एक डेजर्ट एनिमल है। नेक्स्ट लेटर इज एल। एल फॉर लक्ष्मी। अच्छा बताइए, यहाँ पर कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको? एक लेडी है जिन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं, उनके सर पर क्राउन है, उनके हाथों में देखिए बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी उन्होंने, हाथों में एक कलश है। ये माँ लक्ष्मी हैं। इनकी पूजा हम कब करते हैं? जब दीपावली आती है, तब हम हमारे घरों में गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी माँ हमें पैसे को देती है ना, इसलिए इनकी पूजा की जाती है, बुद्धि देती हैं। नेक्स्ट लेटर वर्ड इज एल फॉर लैम्प। लैम्प हम कब जलाते हैं? जब लाइट चली जाती है। लेकिन अब तो बहुत डिजाइनर लैंप आ गए हैं ना, कुछ लैंप लाइट से भी चलते हैं, कुछ में सेल लगा होता है, जिनको हम लाइट के जाने के बाद जलाते हैं, और कुछ को ऐसे ही शो पीस में हम जलाने के लिए घरों में रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लॉक। अभी जैसा मैंने आपको बताया था ना, जब हम कहीं बाहर जाएंगे तो घर को तो खुला छोड़कर नहीं जाएंगे ना, घर पर हम क्या लगा कर जाते हैं? लॉक लगा कर जाते हैं, जिससे हमारे घर में कोई हमारी बिना मर्जी के ना आ सके। नेक्स्ट वर्ड इज एल फॉर लायन। लायन को हिंदी में हम बोलते हैं शेर। लायन को जंगल का राजा कहते हैं, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा क्लेवर, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए इसे जंगल का राजा बनाया गया है। और इसे हम
किंग ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एल फॉर लेडी। जैसा आपको दिख रहा है ना कि किसका पिक्चर बना हुआ है, औरत का पिक्चर बना हुआ है, तो लेडी का मतलब होता है औरत। जैसे आपकी मम्मा, मैं, आपकी और भी जितनी सारी मैम पढ़ाती हैं ना आपको, वो क्या है, लेडी हैं। लास्ट वर्ड इज एल फॉर लोटस। लोटस को हम क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। जैसा दिख रहा है ना, बहुत सुंदर सा है, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, क्योंकि ये हमें एक बहुत अच्छा सा संदेश देता है कि हम चाहे जहां भी रहें, हमको अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ये कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगता है, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ रहा है ना, इसलिए हमको कभी भी दूसरे बच्चों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। अगर वो शैतानी कर रहा है तो हमको शैतानी नहीं करनी है, हमको अच्छा बना रहना है। नेक्स्ट लेटर इज एम। एम फॉर मंकी। मंकी को तो सभी ने देखा है क्योंकि ये बहुत उछल कूद करता है ना। एम फॉर मंकी। मंकी को हिंदी में हम बोलते हैं बंदर। ये जो आप लोगों का एक फेवरेट फ्रूट है ना, बनाना, उसको भी ये खा जाता है, ये इसका भी फेवरेट है। नेक्स्ट वर्ड इज एम फॉर मैट। कभी कभी ना मन करता है कि हमको चेयर पे नहीं बैठना है, हमको बेड पे नहीं बैठना है, तब हम जमीन पर बैठते हैं। लेकिन क्या ऐसे ही बैठ जाते हैं? नहीं ना। हाँ, हम जमीन पर बैठने के लिए पहले मैट को बिछाते हैं, फिर उस पर बैठते हैं। तो मैट का क्या काम है, इस पर हम इसको बिछाते हैं जमीन पर और बैठते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम फॉर मैन। जैसे आपने यहाँ पर सर को देखा है ना, प्रिंसिपल सर हैं, और भी सर आपको पढ़ाने आते हैं, आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं, अंकल हैं, ये सभी क्या हैं, मैन हैं। मैन मीन्स आदमी। नेक्स्ट वर्ड इज मून। एम फॉर मून। मून को हिंदी में बोलते हैं चंद्रमा, जिसे आप सभी चंदा मामा भी कहते हैं ना। तो ये मून कब निकलता है, बताइए शानवी। यस, मून निकलता है रात में और बहुत चमकदार होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, बहुत सारे यहाँ स्टार्स हैं और बीच में मून है। नेक्स्ट वर्ड इज माउस। माउस को हिंदी में हम बोलते हैं चूहा। माउस कितने बच्चों के घर में है, कितने बच्चों ने देखा है, बस 2 लोगों के घर में। अच्छा, माउस क्या करता है, चीजों को कुतर देता है। उसके जो दांत होते हैं छोटे छोटे ना, बहुत शार्पन होते हैं, वो अपने दांतों से बहुत सी चीजों को कुरत देता है। लास्ट वर्ड इज एम फॉर मैंगो। अब यू टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो। वेरी गुड, कलर ऑफ मैंगो इज येलो। यहाँ पर मैंगो किस कलर का दिख रहा है, येलो है। और ये कैसा लगता है खाने में, मीठा लगता है। लेकिन जब कच्चा आम होता है ना, तो वो खट्टा लगता है खाने में। जब ये मैंगो पक जाता है तब हमें खाने में मीठा लगता है। मैंगो को हम ऐसे भी काट कर खाते हैं, और कैसे बनाकर पीते हैं, हाँ, मैंगो शेक बनाकर पीते हैं इसका। नेक्स्ट लेटर इज एन। एन फॉर नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला। जो बर्ड होती है वो अपने जो एग होते हैं उनको कहाँ रखती है, उसको रखने के लिए वो सबसे पहले जाती है, जंगल में जाती है, गार्डन में जाती है। वहां पर छोटी छोटी पत्तियों को, झाड़ियों को अपनी चोंच से उठा करके लाती है और अपने एग को रखने के लिए नेस्ट बनाती है। नेस्ट को हम क्या बोलते हैं, घोंसला। जैसे हम अपने हाउस में रहते हैं ना, अपने होम में रहते हैं, तो हमको सेफ लगता है कि हम यहाँ पर हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह चिड़िया भी अपने बच्चों को रखने के लिए घोंसला बनाती है। नेक्स्ट वर्ड इज नर्स। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर होते हैं, वो तो हमें इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन वहां पर हमें पट्टी कौन बांधता है, डॉक्टर बांधते हैं क्या, नहीं, नर्स बांधती है। हमारी देखरेख वहां कौन करता है, नर्स करती है।
नेक्स्ट वर्ड इज एन फॉर नेल। नेल को हिंदी में हम बोलते हैं नाखून। किसी बच्चे के नेल्स यहाँ बड़े हैं क्या? शो मी योर नेल्स। नहीं, यहाँ तो सब गुड बॉय गुड गर्ल्स हैं। यहाँ पर किसी के नेल्स बड़े नहीं हैं और हमें नेल्स बड़े रखने भी नहीं चाहिए। अगर किसी के नेल बढ़े तो वो संडे को अपनी मम्मा से बोलकर नेल्स को कट करवाएंगे, क्योंकि अगर आप नेल्स को कट नहीं कराएंगे ना तो जो गंदगी है वो आपके नेल्स में चली जाएगी और फिर आप खाना खाएंगे तो वो जो गंदगी आपके पेट में जाएगी और वो जर्म्स हो जाएंगे, फिर आप बीमार पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए हमको नेल्स बड़े नहीं करने हैं और जिससे हम हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज नट। आप लोग बहुत से ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, जैसे बादाम, काजू खाते हैं ना, इसे हम ड्राई फ्रूट्स भी बोलते हैं और नट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज निब। जब हमारे दादाजी लोग पढ़ते थे ना, हमारे ग्रैंडफादर, तब एक अलग तरीके की पेन चलती थी, उसमें निब होता था। देख जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, पतली सी निब है, फिर आगे जाकर के चौड़ा हो गया है। ये इंक से चलती थी। इंक होता था, एक शीशी में इंक आता था और इस निब वाली पेन को उसमें डिप करते थे, तब लिखा जाता था। लास्ट वर्ड इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो सबके घरों में आता है ना। न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ होती है, खबरें होती हैं कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, दूसरे राज्य में क्या हुआ। हमको हर तरह की खबर पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर देखना पड़ता है। नेक्स्ट लेटर इज ओ। ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज कितने भैया को पसंद है? सबको? वेरी गुड। ऑरेंज इसका नाम भी है और ऑरेंज इसका कलर भी है। ऑरेंज खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है, कभी कभी खट्टा भी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ओ फॉर ऑक्स। ऑक्स मीन्स बैल। पता है जब ट्रैक्टर नहीं होते थे ना तो गांव में खेती करने के लिए पहले बैलों की हेल्प से जुताई की जाती थी, जिससे फिर बीज बोया जाता था, तब उसमें पौधे लगते थे। नेक्स्ट वर्ड इज आउल। आउल इज अ बर्ड। आउल को ना दिन में नहीं दिखाई देता, जो सनलाइट होती है तो उसमें नहीं देख पाता। आउल कब देखता है? रात में देखता है। नेक्स्ट वर्ड इज ओ फॉर ऑयल। आपकी मम्मा खाना बनाती है ना आपके लिए, सब्जी बनाती हैं, पूड़ियाँ बनाती हैं, तो किसमें बनाती हैं? पहले तेल को डालना पड़ता है, तो ऑयल मीन्स तेल। नेक्स्ट वर्ड इज ओ फॉर अनियन। अनियन को हिंदी में हम बोलते हैं प्याज। अनियन इज अ वेजिटेबल। अभी समर सीजन चल रहा है ना, तो अनियन को खाने से हमको लू नहीं लगती है। लास्ट वर्ड इज ओ फॉर ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग। जैसा आपको दिख रहा है ना, बाकी बर्ड जैसी छोटी है क्या? नहीं है, ये तो बहुत बड़ी सी है। इसके पैर भी बड़े हैं, इसकी चोंच भी बड़ी होती है। नेक्स्ट लेटर इज पी। पी फॉर पैरट। पैरट दिख रहा है आप सभी को? पैरट किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। और इसकी चोंच कैसी है? बताइए पूर्वा। वेरी गुड। इसकी चोंच रेड कलर की है और ये कैसे बोलता है? मिट्ठू मिट्ठू बोलता है ना। जैसा हम इसको सिखाते हैं बिल्कुल भी ये वैसे ही बोलता है। नेक्स्ट वर्ड इज पी फॉर पेन। मैम किससे लिखती हैं? आप लोगों को होमवर्क और क्लास वर्क किससे देती हैं? पेन से देती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पिजन। पिजन को हिंदी में हम बोलते हैं कबूतर। पिजन मोस्टली व्हाइट कलर का होता है। हमको पिजन के लिए और भी बर्ड्स के लिए अपने घर की छत पर उनके लिए अलग से कटोरी में दाना रखना चाहिए और उनके पीने का पानी रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियां आ गई है ना, जैसे हमको प्यास लगती है बर्ड्स को भी प्यास लगती है, इसलिए हमें बर्ड्स के लिए छत पर दाना और पानी रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज पी फॉर पेंसिल।
पेंसिल तो आप सभी के पास है ना, पेंसिल से क्या करते हैं, हम लिखते हैं, आप क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज P फॉर पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू, आप सभी खाते हैं, मम्मा आपको फ्रेंच फ्राइज बनाकर खिलाती है ना, पोटैटो का सब्जी खाते हैं आप। लास्ट वर्ड इज P फॉर पिकॉक। अभी आपने 2 बर्ड्स के बारे में पढ़ा ना, पैरट और पिजन के बारे में, ऐसी एक बर्ड है पिकॉक। पिकॉक किस कलर की दिख रही है, ब्लू कलर की दिख रही है, और जो इसके पंख हैं वो, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन है, वायलेट है। जब बारिश होने वाली होती है ना तो पिकॉक बहुत खुश हो जाता है और तब ये डांस करता है। नेक्स्ट लेटर इज Q। Q फॉर क्वीन। क्वीन आपको दिख रही है, एक लेडी है जिसके सिर पर क्राउन लगा हुआ है, जिसमें आपको दिख रहे हैं डायमंड्स लगे हुए हैं। तो जैसे राजा राम थे, उनकी वाइफ कौन थी, रानी सीता। तो जो राजा की वाइफ होती है उसको हम बोलते हैं रानी। नेक्स्ट वर्ड इज Q फॉर क्यू। इसे हम क्यू ही बोलते हैं। जब आप वंदना करने के लिए जाते हैं, प्रेयर करने के लिए जाते हैं, या फिर गार्डन में जब आप जाते हैं, ग्राउंड में आपको कहा जाता है कि निकलिए, तब आप कैसे जाते हैं, ऐसे दौड़ कर जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, क्यू बनाकर जाते हैं, लाइन बनाएंगे हम तब जाते हैं, उसे बोलते हैं क्यू। नेक्स्ट वर्ड इज क्विल। जब कोई बर्ड होती है ना, उसका कोई एक छोटा सा पर गिर जाता है तो उसे बोलते हैं हम क्विल। बहुत पहले जो हमने बताया ना, मैंने भी इंक आता था, लोग इससे लिखने का भी काम करते थे। नेक्स्ट वर्ड इज Q फॉर क्वेल। क्वेल इज अ बर्ड, इसे हिंदी में हम बोलते हैं कोयल। सबसे मीठा कोयल बोलती है। मोस्टली ये मैंगो के ट्री पर जाती है और वहां बैठकर बोलती है। नेक्स्ट वर्ड इज क्विल्ट। क्विल्ट को हिंदी में हम बोलते हैं रजाई। विंटर सीजन में जब हमको ठंड लगती है, जब हम सोते हैं, तब हम क्या ओढ़ते हैं, क्विल्ट को ओढ़ते हैं, जिससे हमें ठंड ना लगे। लास्ट वर्ड इज Q फॉर क्वाइट। जब आप बहुत शोर करते हैं तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, यस, कीप क्वाइट, शांत रहिए। तो क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना। देखिए इस पिक्चर में भी दिख रहा है ना आपको, फिंगर रखी हुई है, मैं आपको बोलती हूँ ना पुट योर फिंगर ऑन लिप्स, इसका मतलब है शांत रहिए, क्वाइट मतलब शांत रहना। नेक्स्ट लेटर इज R। R फॉर रोज। आपको यहाँ पर एक फ्लावर का पिक्चर दिख रहा है, यस, दिस इज रोज। रोज का कलर क्या है, रेड कलर है, और इसकी लीव्स कैसी हैं, ग्रीन कलर की हैं। नेक्स्ट लेटर इज रैट। रैट को हम लोगों ने पढ़ा ना इससे पहले कि माउस लिखा था, तो रैट को हम माउस भी कहते हैं और रैट भी। रैट मीन्स चूहा। नेक्स्ट वर्ड इज R फॉर रिंग। रिंग मीन्स अंगूठी, मम्मा पहनती है ना, आप सभी ने रिंग देखा है, यस, रिंग को हिंदी में हम अंगूठी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज R फॉर रैबिट। रैबिट भी आप सभी ने देखा है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और क्या खाता है, यस, क्या खाता है, कैरेट खाता है। कैरेट किस कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है। रैबिट का फेवरेट फ्रूट क्या है, फेवरेट वेजिटेबल क्या है, कैरेट है। नेक्स्ट वर्ड इज रेडिश। अभी हमने बताया ना कैरेट क्या है, वेजिटेबल है, ऐसे ही रेडिश भी वेजिटेबल है। रेडिश का कलर क्या दिख रहा है, इसमें व्हाइट दिख रहा है। रेडिश को हिंदी में हम बोलते हैं मूली, इसका यूज हम सैलेड में भी करते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज R फॉर रॉकेट। Here's activity again. यहाँ पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर्स। अभी तक मैंने आपको जितने भी पिक्चर से रिलेटेड वर्ड्स बताए हैं ना, अब उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है पैरट का,
तो पैरेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? पी होता है, तो हमें यहाँ पर पी लिखा हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर किसका दिख रहा है यहाँ पर, बताइए पूर्वा। यस, नेक्स्ट पिक्चर इज मैंगो। तो मैंगो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एम से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। इस तरह आपको बॉक्स में पिक्चर की जो स्पेलिंग है उसका फर्स्ट लेटर आपको लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर इज नेस्ट। तो नेस्ट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एन से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? एन। नेक्स्ट पिक्चर इज पेंसिल। तो पेंसिल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? पी फॉर पेंसिल। तो हम यहाँ पर पी को फिलअप करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर इज रिंग। रिंग मीन्स अंगूठी, अभी बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? आर फिल करेंगे, क्योंकि आर फॉर रिंग। नेक्स्ट पिक्चर इज जग। जे फॉर जग। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? जे फिलअप करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑरेंज। बताइए शानवी, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे अब? यस, यहाँ पर हम फिल करेंगे ओ, क्योंकि ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज की स्पेलिंग स्टार्ट होती है ओ से। नेक्स्ट पिक्चर इज मंकी। तो मंकी की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एम से। एम फॉर मंकी। तो हम यहाँ पर एम को फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज रेड। यहाँ पर आप एम भी फिल कर सकते हैं, कॉज एम फॉर माउस एंड आर फॉर रेड। तो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे आर फॉर रेड। नेक्स्ट लेटर इज क्वीन। तो क्वीन किससे स्टार्ट होती है? क्यू से। तो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे क्यू। नेक्स्ट पिक्चर इज रैबिट। तो रैबिट की स्पेलिंग स्टार्ट होती है आर से। तो हम यहाँ फिलअप करेंगे आर। लास्ट पिक्चर इज पीज। पीज इज अ वेजिटेबल। ये आपकी पिक्चर्स में नहीं आया था, लेकिन पीज मतलब हिंदी में होता है मटर। इसको हम मोस्टली विंटर सीजन में खाते हैं। इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से, या इसलिए हम यहाँ पर पी फिल करेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी थी। आज आपने लेटर्स एफ से लेकर के आर तक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लेटर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।